आज का अंश भजन संहिता 8 अध्याय वचन 1 से 9 है। हम एक साथ रीडगे। हे यबेवा उसारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर शोया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा टुकने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, बिहोल्डता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। वाय कि तूने उसको अपौन्मेश्वर से थोड़ा ही कम ब्याया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर लौटता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने लिविंग जंतु समुद्रों में वौकते अगेनते हैं। हे यबेवा, हे उसारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। आज हम मनुष्य स्वर्ग की ओर बिहोल्डता है इस शीर्षक के तहत अपौन्मेश्वर के वचन को साझा करेंगे। एक बगीचे में गोएथे का मार्ग है, जिस पर गोएथे द्वारा अपने लिविंग वन के फाइनलियम वर्षों में कहे गए ज्ञान के शब्द अंकित हैं। इस बगीचे को बियाने वाले प्रोफेसर के शब्द बहुत प्रभावशाली थे। एक सही उद्देश्य की ओर बींगने वाला मार्ग हर मोड़ पर सही बेता है। सही रीति से लिविंगना ही भला है, और थस का यह अर्थ नहीं कि आप यूसेशा नुकसान में रहेंगे। यह प्रोफेसर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में जर्मन साहित्य के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त बैने के बाद उनबे स्वयं योबेक सोवोन नेम्क एक बगीचा ब्याया और उसकी बिहोल्ड भाल की। उनके शब्दों को बिहोल्डन तो वह खुद को दास कहते हैं। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि ऐसा कोई पेड़ या घास का एक तिनका भी नहीं है जिसे उनके हाथों ने न छुआ भी। गोएथे के एक विश्व प्रसिद्ध स्पेशल्ज के रूप में उनबे ने उस बगीचे में एक सैरगाह ब्याई, जिसे गोएथे का मार्ग कहा बींगता है, जैसा कि उसने वीडियो में भी होल्डा था। उस सैरगाह के किनारे उनबे ने पत्थरों पर गोएथे की अपनी पसंदीदा कविताओं की पंक्तियां हिमसेल्फ वाई हैं। उन पंक्तियों में से एक मेरे हृदय को छू गई। वह यह पंक्ति है, पृथ्वी तभी सुंदर बेती है जब हृदय खुला भी। रियलिटी में पृथ्वी कैसी जगह है? पृथ्वी वह जगह है जहां हम यूसेशा खड़े बेते हैं, और यह यूसेशा यूसारे पास रही है। यह कोई विशेष स्थान नहीं है, और 10 में कुछ भी नया नहीं है। 10 लिए 10 में सुंदरता बिहोल्डने या महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। वही पृथ्वी लगभग 200 साल पहले एक कवि के लिए विशेष बन गई। एक साधारण पृथ्वी इतनी विशेष और सुंदर कैसे लग सकती है? क्या थस लिए कि पृथ्वी पहले से अलग और सुंदर हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कवि गा रहा है कि पृथ्वी थस लिए सुंदर नहीं हुई कि वह बदल गई थी, बल्कि थस लिए कि मैं, जो उसे देख रहा था, बदल गया था। काव्यात्मक शब्दों में कहें तो, जब मेरा हृदय खुल गया। साधारण थिंगों में विशेष अर्थ का उदय यूसेशा थस लिए नहीं बेता, वाई की वस्तु स्वयं विशेष बेती है। यह थसले भी हो सकता है वाई की मैं, जो उस वस्तु को देख रहा हूं, विशेष बन बींगता हूं। सौंदर्य हर जगह मौजूद है। टुक्किन यह एक उपहार की तरह है, जो केवल उन पीपलों द्वारा खोजा बींगता है जिनके हृदय खुले हैं। साधारण दैनिक लिविंग वन, साधारण वस्तुएं, टुक्किन जब कोई व्यक्ति उन्हें अर्थ देता है, तो वही दुनिया पूरी तरह से अलग और नई दिख सकती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह ऐसी ही जगह है। यदि आप थसे बिना किसी भावना के बिहोल्डते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। टुक्किन यदि आप थुसे अर्थ देना शुरू करते हैं तो यह एक सर्वथा भिन्न स्थान बन सकती है। आज के पाठ में भी एक कवि का गीत प्रस्तुत किया गया है, जो खुले हृदय से दुनिया को बिहोल्डता है। यह कवि उस कवि से लगभग 3000 साल पहले रहता था, जिसका मैंने पहले उल्टू खक किया था। टुक्किन जब उसका हृदय खुला तो उस साधारण दुनिया का दृश्य जो उसके सामने आया, वह एक ऐसा महान प्रभाव और गहरी भावना रही बेगी कि वह गीत गाने या कविता लिखने से खुद को रोक नहीं कुड। आइए हम आज के पाठ का पहला पद एक साथ रीड। हे यबेवा उसारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर शोया है। आमीन। भजनकार दाऊद सुंदरता के टाइमे में गा रहा है।
वह पूरी पृथ्वी पर व्याप्त अपौन्मेश्वर की महिमा पर मनन करते हुए वंडरचकित है, यह इतना सुंदर कैसे हो सकता है। साथ ही उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर है। वह गा रहा है कि उस स्वर्ग पर प्रभु की महिमा छाई हुई है। इस प्रकार पृथ्वी और स्वर्ग ने कवि के हृदय को मोहित कर लिया है। रियलिटी में वे केवल साधारण स्वर्ग और पृथ्वी थे। आज का दृश्य कल के दृश्य जैसा ही है और कल भी कुछ अलग नहीं विल बी। स्वर्ग और पृथ्वी यूसेशा वहीं थे। टुक्किन एक कारण है कि दाऊद अब इतनी भावना से गा सकता है। वह यह है कि उसने उस पृथ्वी और उस स्वर्ग में व्याप्त अपौन्मेश्वर के सुपोंश को खोज लिया है। यह अपौन्मेश्वर का सुपोंश ही इस भजन का मुख्य विषय है। दाऊद ने उस आकाश में जिसे वह यूसेशा बिहोलता था और उन प्राणियों में जो यूसेशा वहां थे, विशेष रूप से अपौन्मेश्वर के सुपोंश को महसूस किया और वह इस कविता को रचकर अपौन्मेश्वर की प्रशंसा और स्तुति कर रहा है। सबसे पहले दाऊद आकाश को बिहोल्ड कर अपौन्मेश्वर के उस सुपोंश को महसूस कर रहा है। आइए हम आज के पाठ का 3 पद एक साथ रीड। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं बिहोलता हूं। आमीन। अब दाऊद अपना सिर उठाकर रात के आकाश को देख रहा है। एक चरवाहे के रूप में दाऊद शायद मैदानों में ऐसे ही रात के आकाश को बिहोलते हुए रहता विल बी। टुक्किन उस रात वह आकाश दाऊद को कुछ अधिक विशेष लगा। क्या उस रात का आकाश पिछले आकाश से अलग था? क्या उस रात के चांद और तारे पिछले चांद और तारों से अलग थे? नॉट। उस रात दाऊद का मन, दाऊद का हृदय बस सही मायने में खुल गया था। गोए थे की अभिव्यक्ति में हृदय का खुलना और हम विश्वासियों की अभिव्यक्ति में विश्वास की आंखों का खुलना। उस रात दाऊद की विश्वास की आंखें अपौन्मेश्वर की सृष्टि की दुनिया के लिए खुल गईं। उन विश्वास की आंखों ने उन थिंगों के भीतर एक विशेष बात की खोज की जो यूसेशा शोई देती थीं। दाऊद ने जो एक विशेष बात खोजी वह अपौन्मेश्वर का सुपोंश थी। जब विश्वास की आंखें खुलीं तो वही आकाश प्रभु की उंगलियों द्वारा ब्याया गया एक विशेष आकाश बन गया और वही चांद और तारे स्वयं प्रभु द्वारा मेरे लिए दिए गए उपहारों की तरह महसूस हुए। यूसारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दैनिक लिविंग वन में प्रभु के इस सुपोंश को महसूस करें। जो वस्तुएं सदा यूसारे आसपास रहती हैं, यूसारे साधारण दैनिक लिविंग वन की वे सभी सास्यूम्य थिंगें, इन सब में हम अपौन्मेश्वर के इस उपौंश को महसूस कर सकते हैं। हर बार जब मौसम चेंजता है तो दृश्य कितने रहस्यमय तरीके से चेंजते हैं और असहनीय गर्मी जो कभी खत्म नहीं बीती लगती, ऐसे बीत बींगती है जैसे वह कभी थी ही नहीं। और अपौन्मेश्वर की उस कोमल बिहोल्ड भाल के अनुसार धीरे धीरे वह मौसम आ रहा है जब यूसें ठंड की चिंता करनी बेगी। रामायण उपौनोसने वाली टीमें हर बुधवार को बच्चों और पड़ोसियों को 100 से अधिक कटोरे अपौनोसती हैं। गर्मियों में उनबे ने गर्मी के कारण विराम लिया था। टुक्किन अब वह मौसम आ गया है जब हम चिंता करते हैं कि सिडन आंगन में रामेन खाना बहुत ठंडा तो नहीं विल बी। हम थिंकते हैं कि यह कब बदतुकगा। टुक्किन रथुएन यूसेशा की तरह चेंजती हैं और एक नया मौसम आता है। अगर यह अपौन्मेश्वर का सुपोंश नहीं है तो उसे कैसे अंडरस्टैंड आया जा सकता है? मैंने विदेश में पढ़ाई के दौरान खेती की थी। ये कुछ बड़ा नहीं था, बस पेरिला के पत्तों की खेती थी। कटाई के बाद मैंने बीज भी इकट्ठा किए और लगभग 10 वर्षों तक मैंने इस तरह खेती की जिसे न केवल मेरे अपरिवार ने खाया बल्कि पड़ोसियों के साथ भी साझा किया। जर्मनी में जहां पेरिला के पत्ते नहीं बिकते, मैंने उन्हें खुद उगाकर खाया। मेरे पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। मैं जिस छात्रावास में रहता था वह कोरियाई शैली में 3री मंजिल पर था और जब आप खिड़की खोलते थे तो खिड़की के ठीक सामने एक छोटी सी फूलों की क्यारी थी। रियलिटी में यह फूलों की क्यारी की तुलना में एक बड्ढे गमले जैसा था। यह लगभग 1 मीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा था। वहां मैंने कोरिया से लाए गए पेरिला के पत्तों के बीज बोए और उन्हें उगाया और मुझे याद है कि मैंने काफी अच्छी मात्रा में पत्ते तोड़े थे। मैंने उन्हें अपने विधि फाइनल ईयर राष्ट्रीय छात्रों के साथ भी साझा किया था। उस समय मुझे जो याद है वह यह है कि मैंने थिंका था, यह कितना अद्भुत है। वसंत में मैं बीज बोता और उन्हें पानी देता। कई दिनों तक मैं नल से पानी टुकता और उन्हें भरपूर पानी देता। टुक्किन अक्सर कोई बड़ा चेंजाव नहीं बहता था।
या तो अंकुर बिल्कुल नहीं निकलते थे, या अगर छोटे अंकुर निकलते भी थे तो वे अच्छी तरह से नहीं बढ़ते थे और कई दिनों तक उसी आकार में रहते थे जैसे कि उनका विकास रुक गया भी। टुक्किन एक बार टाइमिश बेने के बाद चीजें स्पष्ट रूप से बदल गईं। एक बार जब टाइमिश बेती तो उस क्यारी का दृश्य पूरी तरह से बदल बींग था। भले ही बहुत टाइमिश नहीं हुई थी, टुक्किन गमला जिसमें पहले केवल मिट्टी थी पूरी तरह से नए अंकुरों से ढक बींगता था। उनकी बढ़ने की गति भी अलग थी, इस हद तक कि मुझे उन्हें छांटना पड़ता था। टाइमिश के बाद जब मैं सोकर उठता तो मैं बिहोलता कि पेरिला के पत्ते कुछ सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं, जो स्पष्ट रूप से बढ़ गए थे। उस समय उस हथेली जितने बड़े खेत में खेती करते हुए मुझे एहसास हुआ, मनुष्य जो पानी देता है और अपॉनमेश्वर जो पानी देता है उसमें कितना फाइनलियर है। मैंने थिंकना शुरू कर दिया, लिविंग वन देने वाला अपॉनमेश्वर का सुपौंश ऐसा ही है। शायद मैंने जो पानी दिया उसकी मात्रा अधिक थी। टुक्किन चाहे मैंने कितनी भी अच्छी तरह से पानी दिया हो, यह अपॉनमेश्वर द्वारा एक बार दी गई टाइमिश की बराबरी नहीं कर कुड। अपॉनमेश्वर का लिविंग वन देने वाला सुपौंश ऐसा ही है। पहला, यदि दाऊद ने आकाश को बिहोल्ड कर अपॉनमेश्वर के सुपौंश का अनुभव किया, तो दूसरा, वह पृथ्वी को बिहोल्ड कर अपॉनमेश्वर के सुपौंश को महसूस कर रहा है। आइए हम आज के पाठ के 6 पद से 8 पद तक एक साथ रीड। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर लौटता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने लिविंग जंतु समुद्रों में वौकते अगेंते हैं। आमीन। 3 पद में यह तेरे हाथों का कार्य है लिखा है। टुक्किन 6 पद में थूस से अपने हाथों के कार्यों पर व्यक्त किया गया है। थूस से विभिन्न तरीकों से व्यक्त करने की एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अंडरस्टैंडा जा सकता है। अपॉनमेश्वर ने यूज़े न केवल आकाश दिया है जिसे लोग ऊपर बिहोलते हैं, बल्कि पृथ्वी भी दी है जिस पर लोग वॉकते हैं और शासन करते हैं। थस का मतलब है तूने यूसे अपने हाथ से ब्याई हुई वस्तुएं दी हैं। यदि हृदय नहीं खुलता है तो यह सब कैसा दिखता है? वे सिर्फ बीइंग नवर हैं, सिर्फ पक्षी हैं और सिर्फ मछलियां हैं। वे कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और कल भी बस वहीं रहेंगे। दाऊद का हृदय इन प्राणियों के लिए भी खुल गया था। ये वस्तुएं मेरे लिए ब्याई गईं, मेरे लिए प्रदान की गईं, यहां तक कि मेरे अधीन कर दी गईं, ताकि मैं उन पर शासन करूं। पृथ्वी के प्राणियों को बिहोल्डते हुए दाऊद स्वीकार कर रहा है और प्रशंसा कर रहा है कि अपॉनमेश्वर ने उन्हें उसके लिए बहाया है। आज लिविंग ने वाले हम पीपलों को भी इस दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यूसे इस विश्वास की आवश्यकता है कि यूएसआरए आसपास की अपौनिचित चीजें यूं ही अपनी जगह पर नहीं थीं, बल्कि अपॉनमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए प्रदान किया, अपॉनमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए स्थापित किया। हर छोटी चीज अपॉनमेश्वर द्वारा परसंगत रूप से यूसारे लिए प्रदान की गई है। अच्छी चीजें अच्छी चीजों के रूप में, और जो अपॉन इस सिचुएशन या यूजें अच्छी नहीं लगती, उन्हें भी अपॉनमेश्वर ने सही समय पर और सही जगह पर किसी उद्देश्य से रखा है। अंत में अपॉनमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण सुपौंश है, वह स्वयं मैं हूं। दाऊद खुद को बिहोलते हुए अपॉनमेश्वर के अद्भुत सुपौंश के टाइमे में गा रहा है। आइए हम 4 पद से 5 पद तक एक साथ रीड। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? वाई कि तूने उसको अपॉनमेश्वर से थोड़ा ही कम ब्याया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आमीन। दाऊद आकाश और उस आकाश में बिखरे चांद और तारों को बिहोलते हुए उस प्रभु को पाता है जो उसे स्मरण करता है, और पृथ्वी पर विभिन्न बीइंग नंवरों को बिहोलते हुए वह यह बीइंगन पाता है कि अपॉनमेश्वर उसके टाइमे में कैसा महसूस करता है। वह अपॉनमेश्वर के हृदय को खोजता है। अपॉनमेश्वर द्वारा बिहाई गई इन सभी चीजों को बिहोलते हुए दाऊद अब यह थिंकने लगा है कि वह स्वयं किस तरह का प्राणी है, और वह थिंकने लगा, आखिरकार मैं कौन हूं, मैं किस तरह का प्राणी हूं कि मुझे अपॉनमेश्वर का ऐसा प्रेम मिल रहा है। चाहे हम कितनी भी छानबीन कर टूकम, उसमें इस तरह के प्रेम के योग्य कोई योग्यता नहीं है। चाहे हम कितना भी सोच टूकम, उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है।
फिर भी अपॉनमेश्वर ने यूं यह सब कुछ दिया है और यूं इन सब चीजों का आनंद टूकते हुए लिविंग ने दिया है। अपॉनमेश्वर के सामने हम ऐसे ही प्राणी हैं, बस प्रेम पाने वाले प्राणी, बस कृपा पाने वाले बींग्स। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बस प्यार और बलिदान देते हैं, वैसे ही अपॉनमेश्वर यूं बस वन तरफा प्यार करते हैं, यूं बिना शर्त गले लगाते हैं। भले ही यूएस में कोई योग्यता न हो, भले ही यूस ने कोई अपॉन इनाम या उपलब्धि हासिल न की भी। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, क्या आप में से कोई ऐसा है जो आध्यात्मिक रूप से थका हुआ है और महसूस करता है कि आप अपॉनमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए हैं? क्या आप थिंकते हैं, पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं भी बहुत जोश और लगन से अपना विश्वास का लिविंगता था, टुक्किन अब मैं वैसा नहीं हूं, थसलिए अपॉनमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा अलाइविंग हो गया है। प्रियजनों, यू सारी इस स्थिति के टाइमे में अपॉनमेश्वर कैसा महसूस करते बेंगे? क्या अपॉनमेश्वर भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा हम अभी महसूस कर रहे हैं? नॉट। जब अपॉनमेश्वर यूएस से पहली बार मिले थे तो उनबे ने यूजे बिना किसी शर्त के, बिना किसी योग्यता के यूएस से मिलकर यूजे गले लगाया था। तो क्या वह अब बदल गए बेंगे? क्या वह योग्यता और शर्तें खोज रहे बेंगे? नॉट। आज भी यूजारे अपॉनमेश्वर यूजारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। भले ही यूएस में अभी भी एक भी सुंदर गुण न हो, भले ही यूएस में अभी भी केवल नुकीले और टेढ़े मेढ़े हिस्से बें, फिर भी अपॉनमेश्वर यू से अपॉनिवर्तित रूप से अपने प्रिय बच्चे अस्यूमते हैं। थसलिए दाऊद इस तरह स्वीकार करता है, मनुष्य क्या है, आदमी क्या है। ये एक एक्सेप्टेड उक्ति है। मुझ में अभी भी बिहोलने लायक कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ इतना रिस्पेक्टजनक व्यवहार कैसे करते हैं? मैं ऐसे अपॉनमेश्वर को इस तरह व्यक्त करना चाहता हूं, वह जो हम जैसे सबसे बुरे पीपलों के साथ भी सर्वोत्तम व्यवहार करता है। यू सारे अपॉनमेश्वर यूसेशा ऐसे ही हैं। 5 पद में मनुष्य नेम्क प्राणी के टाइम में एक अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य कैसा प्राणी है यह और भी विशेष रूप से प्रकट देता है। आइए हम 5 पद को एक बार फिर से रीड। वाई कि तूने उसको अपॉनमेश्वर से थोड़ा ही कम ब्याया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आमीन। यहां मनुष्य को अपॉनमेश्वर से थोड़ा कम प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। हम यहां इनसे कम जैसी नकारात्मक अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। थसलिए वाई की यह कम है, यू से कुछ अप्रिय या कुछ नकारात्मक भावना महसूस बेती है। टुक्किन यू से यह बिहोड़ना चाहिए कि इस पाठ में तुलना किससे की जा रही है। इस वाक्य में महत्वपूर्ण यह है कि तुलना किससे की जा रही है। अभी मनुष्य की तुलना किससे की जा रही है? अपॉनमेश्वर से। मनुष्य नेम्क प्राणी की तुलना अपॉनमेश्वर से की जा रही है, यानी अपॉनमेश्वर से थोड़ा कम। इस तरह की तुलना के माध्यम से मनुष्य नेम्क प्राणी की व्याख्या की जा रही है। मनुष्य नेम्क प्राणी यानी मैं ऐसा ही है। अपॉनमेश्वर यूसारा इतना सम्मान करते हैं कि वह खुद स्वेच्छा से मनुष्य की तुलना का विषय बन बींगते हैं, ताकि यूजेन रिस्पेक्टजनक और विशेष भी आ सकें। सृष्टिकर्ता और प्राणी के बीच उस पूर्ण और अपार फाइन लेयर को तोड़कर वह पर्सनगत रूप से मनुष्य के पक्ष में आते हैं, स्वयं मनुष्य के साथ तुलना का विषय देते हैं, और इस तरह वह हम मैनों को एक ऐसा प्राणी बिहाते हैं जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। एक ऐसा प्राणी जो अत्यंत सम्मान के योग्य है। जब लोग किसी चीज की कीमत व्यक्त करते हैं तो वे कहते हैं यह किसी भी चीज से अतुलनीय है, यह इतना कीमती है कि थुस की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। और थसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इतना कीमती है कि उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। शायद यह अस्यूम मस्तिष्क से निकलने वाली सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति बेगी। टुक्किन अपॉनमेश्वर ने यूजे जो थूस से भी अधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति दी है, वह यही अभिव्यक्ति है, यही 5 पद की अभिव्यक्ति है। उसने मनुष्य को अपॉनमेश्वर से थोड़ा ही कम बिहाया है। यहां तुलना का आधार ही सर्वथा भिन्न है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ने प्रसंगत रूप से मनुष्य को व्यक्त करने के लिए एक तुलना का विषय बेकर यह शोव्या है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य इतना विशेष प्राणी है, स्वयं एक तुलना का विषय बेकर।
धस से अधिक शक्तिशाली कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अपॉन मेश्वर के तुलना का विषय बेने से अधिक शक्तिशाली कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अपॉन मेश्वर ने यूसे एक ऐसे प्राणी के रूप में भाया है जिसकी तुलना स्वयं अपॉन मेश्वर से की जा सकती है, एक ऐसे प्राणी के रूप में जो एक ही वाक्य में शामिल हो सकता है। और अब वह चाहते हैं कि हम महसूस करें कि हम कितने कीमती प्राणी हैं। अपॉन मेश्वर के लिए हम ऐसे ही प्राणी हैं। प्रिय विश्वासियों, कहा बीइंगता है कि जब हृदय खुलता है तभी सुंदर चीजें शोई देती हैं। क्या जब हृदय खुलता है तभी अपॉन मेश्वर का सुपोंश शोई नहीं देता? जब विश्वास की आंखें खुतुकंगी तो आप अपने लिविंग वन में यहां वहां अपॉन मेश्वर द्वारा प्रदान की गई चीजों को बिहोड़ना शुरू कर देंगे। वह आकाश भी अपॉन मेश्वर ने मेरे लिए प्रदान किया है, यह पृथ्वी भी अपॉन मेश्वर ने मेरे लिए दी है, अपॉनिवार और कार्यस्थल भी अपॉन मेश्वर ने केवल मुझे कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए मुझे लिविंग वन देने के लिए प्रदान किए हैं। जब हृदय खुलता है, जब विश्वास की आंखें खुलती हैं, तो शायद आपको अपॉन मेश्वर का यह सुपोंश शोई देगा। आपको वे चीजें शोई देंगी जो अपॉन मेश्वर ने प्रदान की हैं, और उन प्रदान की गई चीजों के भीतर आपको अपॉन मेश्वर शोई देंगे। और जब हृदय खुलता है तभी मैं स्वयं शोई गिव। कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं और कभी कभी बहुत दयनीय दिखते हैं। टुक्किन हम किस तरह के प्राणी हैं? हम ऐसे प्राणी हैं जिनकी तुलना अपॉन मेश्वर से की बींगती है। हम ऐसे प्राणी हैं जो अपॉन मेश्वर के साथ एक ही वाक्य में शामिल हैं। हम ऐसे प्राणी नहीं हैं जिन्हें केवल किसी भी चीज से अतुलनीय जैसे स्पेशलनों से वर्णित किया बीइंगता है, बल्कि हम उन्मात्र प्राणी हैं जिनकी तुलना अपॉन मेश्वर से की बीइंगती है। हम ऐसे ही प्राणी हैं। उपॉन मेश्वर उसारा इतना सम्मान करते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आने वाले सप्ताह में आप अपने हृदय को खोलकर और सुंदर चीजों की खोज करते हुए जिएं। उस आकाश को बिहोलते हुए जिसे प्रभु ने अपनी उंगलियों से बिहाया है, अपॉन मेश्वर की सुंदरता की खोज करें और पूरी सृष्टि में जिसे प्रभु ने अपने हाथों से बिहाया है, सुंदर अपॉन मेश्वर को महसूस करें। और सच्ची सुंदरता जो किसी भी चीज से अतुलनीय है, उसे व्यक्त करने के लिए सृष्टिकर्ता अपॉन मेश्वर स्वयं को यू सारे साथ तुलना में रखकर यूसे यह टेलिंगते हैं कि हम कितने विशेष प्राणी हैं। मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसा सप्ताह बिगा जब आप महसूस करेंगे और अंडरस्टैंडिंगे कि अपॉन मेश्वर की सुंदरता स्वयं मेरे भीतर निहित है। इसलिए हम फिर से महसूस करें कि यूएसआरा साधारण दैनिक लिविंग वन अपॉन मेश्वर की सुंदरता से भरा एक स्थान है। और मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि यूएसआरे सभी विश्वासी अपने साधारण दैनिक लिविंग वन को अपॉन मेश्वर के साथ गहरी संगति के एक विशेष समय से भर दें। सुने हुए वचन पर मनन करते हुए हम अनुग्रह भजन गाएंगे। जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जो भी समय मैंने बिताया है, जो भी क्षण मैंने जिया है, वह स्वाभाविक नहीं था बल्कि अनुग्रह था। सुबह का सूरज और शाम की लाली, वसंत के फूलों की सुगंध और पतझड़ के फल, चेंजते मौसमों का हर क्षण वह स्वाभाविक नहीं था बल्कि अनुग्रह था। सब कुछ अनुग्रह 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 है, असीम अनुग्रह। मेरे लिविंग वन में कुछ भी स्वाभाविक नहीं था, सब कुछ अनुग्रह अनुग्रह था। आइए हम सुने हुए वचन पर मनन करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु उसारे हृदयों को खोल दे और उसारी विश्वास की आंखों को खोल दे। यूसे अपने साधारण दैनिक लिविंग वन में उसारे लिए प्रदान किए गए अपॉन मेश्वर के सुपोंश की खोज करने दे, और यूसे ये खोजते हुए लिविंग ने की शक्ति दे कि उसारा यह साधारण दैनिक लिविंग वन भी अपॉन मेश्वर के विशेष अनुग्रह से भरा एक स्थान है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, आपने यूजें एक ऐसे प्राणी के रूप में स्थापित किया है जिसकी तुलना सृष्टिकर्ता अपॉन मेश्वर से की बींगती है, जो तुलना से अपॉने कीमती है, और इस तरह यूसे रिस्पेक्ट जनक और कीमती अस्यूम्या है। धन्यवाद। यूसे उस आकाश और उस पृथ्वी और यूसारे लिए प्रदान किए गए सभी प्राणियों में अपॉन मेश्वर की सुंदरता की खोज करने दें। यूसारे साधारण दैनिक लिविंग वन में उस लिविंग वन को लिविंगते हुए
उसे अपॉन्मेश्वर के सुपोंश को पूरी तरह से महसूस करने दें और उस साधारण दैनिक लिविंग वन को एक विशेष समय बयाने दें। धन्यवाद। हम यह प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।